प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सच्चा और हैरान कर देने वाला वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को आखिर तक जरूर सुनें। एक ऐसी नेक लड़की जो कुरान की हाफिज थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। वो क्यों आजाब की शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी ही नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। आजकल बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई बुनाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के एक इलाके में समीना नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके वालिद का तो इंतकाल हो चुका था। समीना की मां ने समीना को कुरान पढ़ाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई। सिलाई, कढ़ाई और बुनाई भी सिखाई थी ताकि ये कुछ काम वगैरह करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चल सके, यानी कि उन माँ बेटी का 2 वक्त का गुजारा चल सके। उसके कुछ असूल थे जिनकी वो पक्की थी। उसके पास 2 औरतें कपड़े सिलाई के लिए आईं, लेकिन समीना ने 2 साफ लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वो दोनों औरतें समीना की मिन्नतें करने लगी, कहने लगी, देखो समीना, इनकार मत करो, तुम सबके कपड़े सिलती हो, तुम अच्छी सिलाई करती हो, इसलिए हमारे कपड़े भी तुम ही सिलोगी। हमने तो बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, हम किसी ऐसे दर्जी को देकर अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो हम तमाम कपड़े तुमसे ही सिलवाती हैं। तुम पैसे भी कम लेती हो और बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो, और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। समीना कहने लगी, लेकिन जैसा डिजाइन आप कह रही हो उस तरह के कपड़े मैं नहीं सिला करती। उन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे, सलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा, पांव और पिंडलियां ऊपर तक दिखेंगी। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूं? समीना ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो दोनों खातून कहने लगी, हम तुम्हें डबल कीमत सिलाई की दे देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई ही पसंद है, तुम बहुत सफाई से काम करती हो। समीना उठकर कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी, और फिर वो अपने रसोई खाने की तरफ चली गई। समीना की अम्मी ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सिलती। दोनों औरतों के जाने के बाद समीना की अम्मी ने समीना से कहा, बेटी तुम क्यों रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? घर में 4 पैसे आ जाते। समीना बोली, अम्मी मैं ऐसे ही बहाया के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर समीना वजू करने चली गई और उसकी अम्मी भी खामोश हो गई। जब भी समीना से कोई बात करती तो वो इसी तरह का जवाब देती। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों में काम करके आई थी, उधर बेटी घर में मेहनत करती थी। ऐसा करते करते समीना ने अपना पूरा दहेज का सामान बना लिया। फिर समीना की माँ ने एक अच्छा सा लड़का देखकर समीना की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन समीना की बहुत इज्जत किया करता था। समीना की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि बेटा मेरा तो कोई सहारा नहीं है मेरी इस बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह समीना शादी के बाद अपने ही घर में दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने पैसे कमाता था उनमें घर का गुजारा मुश्किल था। समीना को कपड़े सिलाई करने ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। आखिर समीना उम्मीद से हो गई। अब समीना से कपड़े सिलाई करना बड़ी मुश्किल हो रहा था। इधर समीना को यह खबरें मिली और उधर शौहर ने घर आकर बताया कि उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया है। समीना यह सुनकर रोने पीटने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में कपड़े कैसे सिला करूंगी, मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि समीना का शौहर समीना का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलने बैठती तो समीना को उसका शौहर चाय भी बनाकर देता था, कभी खाना बना देता था और बाहर मजदूरी भी तलाश करता था।
अब अक्सर ही समीना की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती थी। अपने शौहर से वो बदतमीजी करने लगी, बदजुबानी करने लगी। जब शौहर खाना खाने बैठता तो कहती, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वो बेचारा 2-4 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी रोज काम की तलाश करने तो जाता ही था, और ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते वो दिन भी आ गया जब समीना के घर में एक बेटी पैदा हुई। समीना का शौहर और समीना की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर समीना के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर समीना के शौहर का काम भी लग गया। जहां समीना के शौहर को काम मिला, वो ठेकेदार बहुत ही सख्त मिजाज का था। वो मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। उसे बस अपना काम ही प्यारा था। लोग मजबूरी के तहत उसके पास काम करवाने के लिए आते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी देता था। इधर समीना का घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो नफीसा ने फिर से अपनी सिलाई शुरू कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती थीं, उनके कपड़ों से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती, जिससे वो अपनी बेटी के छोटे छोटे कपड़े सिलाई कर लेती और उसको पहना देती। इसी तरह उनका गुजर बसर चल रहा था, क्योंकि समीना के शौहर की इतनी कमाई नहीं थी कि जिससे वो ज्यादा खर्च कर सकें। बिजली के बिल और घर का खर्च ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई, समीना का पांव अचानक से फिसल गया और वो गिर गई। उसके सर से बहुत खून बह गया। समीना की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से समीना के शौहर को खबर दी गई। जुम्मे का दिन था, लेकिन समीना का शौहर आज भी काम पर था। सोचता था जो पैसे मिलेंगे वो अपनी बच्ची और घर के लिए सामान खरीदेगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम पर नहीं आया था। जब समीना के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो उसने जल्दी से भागकर ताले लगाए और भागकर घर आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली थी और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास जाते जाते समीना रास्ते में ही दम तोड़ गई। समीना के शौहर को समीना की कई बातें बहुत याद आ रही थीं। वो तड़प तड़प कर रो रहा था और समीना की मां भी चीख चीख कर रो रही थी। समीना का शौहर इसलिए ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या होगा, बिना मां के वो कैसे पलेगी। अभी तो वो इतनी छोटी थी कि मां का ही दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लगता। समीना की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस कर रहा था। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई समीना के नेक गुण गा रहा था। सभी जानते थे कि वो कितनी नेक और परहेजगार थी। हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। समीना की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो दोनों गम से निढाल थे। फिर जब दफन करने का वक्त करीब आया और समीना का जनाजा पढ़ाया गया, समीना को रिश्तेदारों ने ले जाकर दफना दिया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसकी जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं, जहां वो काम से वो ताले लगा कर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही नहीं चला। सब घर लौट गए। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। समीना की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती थी, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था, लेकिन अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। समीना के शौहर ने समीना की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी उठाया हुआ था, लेकिन एक मां को कहां चैन था। जिस बेटी ने मां का बाजू बनकर दिखाया था, वो इतनी अचानक इतनी जल्दी चली गई। समीना की मां को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बस समीना की मां यही कह रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये क्या हो गया। उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है।
समीना की नन्ही बेटी भी बिलख बिलख कर रो रही थी। समीना का शौहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में था, इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही समीना का शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये चाबियां कहां चली गई। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। समीना की मां भी अपने दामाद की परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, बेटा क्या बात है? दामाद ने अपनी सास को बताया, मां मेरी जेब में चाबियां थी, वो पता नहीं कहां गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिरी या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त समीना का शौहर का जहन में आया कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। ये सोचते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसकी फिक्र और बढ़ गई थी, क्योंकि ठेकेदार को इंसान से ज्यादा अपने काम की फिक्र थी। अभी वो सोच ही रहा था कि ठेकेदार की खबर आ गई। उसने कहा, सुबह काम लगाना है, मुझे अभी इसी वक्त चाबियां देकर जाओ ताकि मैं बाकी मजदूरों को काम पे लगा सकूं। इतनी बात सुनकर दामाद का हल्क सूख गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं खो गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबी सुबह पहुंचा दूंगा। अब तो उसे रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद वो कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गया और उसकी बेटी अपनी नानी के पास सो रही थी। समीना का शौहर रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान में पहुंच गया। उसका दिल घबरा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान में नहीं गया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर पे था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, लेकिन मजबूरी वो चाबियां थीं जो उसने अपनी लापरवाही से खो दी थी, और उन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 1 बजे कब्रिस्तान में जा पहुंचा। एक तो मौत की वहशत थी, समीना का शौहर का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वो उसके करीब जा पहुंचा। फिर उसने पैरों की तरफ से खोदना शुरू किया। उसका मकसद तो अपनी चाबियां थी। अभी उसने थोड़ा हिस्सा खोदा था कि कब्रिस्तान का चौकीदार वहां पहुंच गया और वो कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? समीना के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो चौकीदार कहने लगा, तुम तो वही हो जिसकी बीवी का शाम को इंतकाल हुआ था। वो घबराकर कहने लगा, हाँ, शाम को मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए मेरी चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गईं और वो चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। मेहरबानी करके आप मेरी मदद करें। ये सुनना था कि वो चौकीदार भी समीना के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। चौकीदार का साथ मिलने से समीना के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर के बाद कब्र पूरी तरह से खुल चुकी थी। जब समीना के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो समीना के शौहर के तो होश उड़ गए। चौकीदार ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। उसके पसीनों पर पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो उसकी कब्र में ऐसा मामला हो रहा है? समीना के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उसने देखा था। वो सच में हैरान कर देने वाला था। वो सोचता, क्या ये मेरी बीवी के साथ ही हो रहा है? समीना तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। वो परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? चौकीदार ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने तो खुद ही देखा है कि इसका क्या हाल हो रहा है और वो किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके।
वो रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। समीना की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, बेटा तुम इतनी रात कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूं। वो अपनी सास के कदमों में बैठ गया, कहने लगा, अम्मा मेरा चैन सुकून सब लुट गया है। वो अभी तक भी बुरी तरह कांप रहा था। समीना की मां घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है, तुम इतनी रात कहां थे? दामाद ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था। वहां जाकर जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस न ले सकूं। समीना की मां भी डर गई और कहने लगी, साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। और फिर दामाद ने रोते हुए बताया, जब मैं और चौकीदार ने हमने कब्र खोली ताकि चाबियों को निकाल लिया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, समीना जैसी नेक औरत के साथ इतना सख्त मामला हो रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। समीना के होठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके काले होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सही सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका कि यह मामला क्या है, लेकिन चौकीदार ने मुझे बताया कि सिर्फ इसके होठ जल रहे हैं। दामाद रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ में नहीं आता इसके होठों को ऐसी सजा क्यों मिल रही थी। वो तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी, बुराई तो करती नहीं थी। वो तो एक अच्छी औरत थी। अम्मा, समीना की मां और समीना का शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से समीना की मगफिरत के लिए दुआ मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो समीना की मां कहने लगी, किसी अल्लाह वाले को खामोशी से सब सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है मेरी बेटी के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वो हमारी जरूर मदद करेंगे। दामाद को ये भी बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हाल बता सकता था तो वो इमाम साहब ही थे। दामाद नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। ये सारी बात सुनकर इमाम साहब कहने लगे, मैं समीना की मां से मिलना चाहता हूं। दामाद इमाम साहब को अपने घर ले आया और समीना की मां से उनकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, समीना कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? समीना की मां कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर ये सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे समीना की मां चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या समीना किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा या कोई जोड़े पर लगने वाली बेल बूटी वगैरह? समीना की मां कहने लगी, मेरी बेटी तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वो पूछ लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो, कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को सजा हो रही है। उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। ये कोई अमानत का ही कोई मामला है। क्योंकि समीना बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूं, क्योंकि इमाम साहब भी समीना को अच्छे तरह से जानते थे। उन्हीं के पास तो समीना ने कुरान पाक पढ़ा था। इमाम साहब कहने लगे, अम्मा फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोच कर बताओ जो वो किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक समीना के होठों से हो। समीना की मां बहुत सोचकर कहने लगी, उसकी उस आदत से मुझे बहुत चिढ़ थी। वो कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा काटती थी और फिर धागे का जो रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता था उसे दांतों से चबाती थी। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह में चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया था कि इस तरह होठ भी कट सकता है, लेकिन वो अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी।
ये सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है ये आजाब इस धागे के जर्रे के वजह से हो, क्योंकि जब समीना की मौत हुई थी तो इससे पहले वो कपड़े सिलाई करते करते उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वो धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और इस धागे की वजह से उस पर आजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीज भी वापस करना जरूरी होती है। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी समीना से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बातें करके समीना की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए मुआफी मांग लें। यह सुनकर समीना की मां बहुत ज्यादा परेशान हुई। जाहिर में तो ये मामूली बात थी, लेकिन उसकी वजह से समीना को इतना सख्त अजाब होगा ये उनके बहमो गुमान में भी न था। फिर समीना की मां ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा कर लिया जिनके वो कपड़े सिला करती थी और सबको समीना की इस छोटी सी आदत को बताकर समीना की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सब ने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है अमल में वो अक्सर भारी पड़ती है। यहां तो ये मामला अमानत का था, शायद इसलिए समीना की पकड़ हो गई। सब लोग समीना की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए समीना को माफ करके चले गए। उसी रात समीना की मां ने अपने दामाद से कहा, जाओ जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर मुझे बताओ, क्या इस पर आजाब हट गया है? क्या इस पर से आजाब हट गया है? समीना की मां जानना चाहती थी कि उसके आजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर आजाब की वजह बना हुआ था? उस रात दामाद फिर चौकीदार के पास गया और उन दोनों ने मिलकर फिर से कब्र खोदी तो देखा कि समीना की मैयत बिल्कुल ठीक ठाक साफ सुथरी रखी थी और उसके पास से खुशबू आ रही थी। किसी किस्म की कोई तकलीफ बाकी नहीं थी और दामाद की चाबियां भी उसी कब्र में थी। दामाद ने वो चाबियां वहां से उठाईं और कब्र वापस बंद कर दी और घर वापस आकर समीना की मां को सारा माजरा सुना दिया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी पर से अजाब हट गया। और फिर जब ये बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान था कि इस कदर नेकोकार औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तगफार किया और फिर सब ने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उस दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकन्ना हो गया था। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटा दिया जाता था। समीना तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी मां और शौहर को उदास कर गई। वो समीना की बेटी और समीना का शौहर और मां तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते थे। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वो अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वो अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था उसकी सजा वो भुगत चुकी थी। कहने को तो ये सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटे से धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे समीना ने चबाकर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतें मुंह से धागा काटती हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा? ये जरा से धागे का रेशा भी एक अमानत है और ये मामला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। खुदा के लिए वो लोग जो सिलाई का काम करते हैं, अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो ऐसी कोई गलती ना करें, अमानत में खयानत ना करें। खुदा हाफिज।